हेलो गाइस, आज की हमारी टॉपिक है मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। क्लास 12th में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमको मिलेगा डायग्राम या बेसिक स्ट्रक्चर हमको मिलता है इसमें कि जनन तंत्र में निम्नलिखित क्या क्या सहायक ऑर्गन क्या क्या होते हैं और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो मिलकर अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो आइए हम जानते हैं एक चित्र के माध्यम से मादा जनन तंत्र का किस प्रकार चित्र बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मादा जनन तंत्र का जो चित्र दिख रहा है इसमें इस तरह की संरचना बनती है। ये और यहाँ पर ऐसे झालर नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये गोलाकार भाग होता है, यहाँ पर भी गोलाकार भाग होता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये दीवार होती है। ये भाग आप जो देख रहे हैं ये पूरा भाग यूटेरस का होता है। दोनों साइड में यूटेरस की दीवार होती है। अब सबसे पहले हम इनके नाम जानते हैं कि इनमें क्या क्या अलग अलग भाग हैं। ये पूरा भाग जो आप बीच में देख रहे हैं, पूरा एरिया है पूरा, ये होता है, इसको हम लोग यूटेरस कहते हैं। यूटेरस यानी गर्भाशय। ये जो पूरा पार्ट आप ट्यूब टाइप की संरचना स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब यानी डिम्बवाहिनी या हिंदी में इसको अंडवाहिनी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब हम देख रहे हैं एक राइट साइड में है और एक लेफ़्ट साइड में, यानी ये दो टाइप के होते हैं, एक राइट में है और ये एक लेफ़्ट साइड में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं झालरनुमा भाग निकला है, स्ट्रक्चरल भाग जो निकला है, इस झालरनुमा भाग को हम लोग फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी कहते हैं। अब इसका कार्य बताया जाएगा, क्या इसके काम होते हैं। और ये गर्भाशय का यानी यूटेरस का जो ये दीवार है, दीवार में भी अलग अलग लेयर पाए जाते हैं। एक भाग जो मिडिल पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं मध्यस्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ पर एक जो भाग देख रहे हैं इसको हम लोग, यहाँ पर एक पार्ट होता है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक्टोमेट्रियम टाइप के यहाँ लेयर अलग अलग होते हैं। एंडोमेट्रियम तो ये भाग होते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं ये भी भाग पूरा ही गर्भाशय ग्रीवा ही है, गर्भाशय ग्रीवा का ही भाग है, या इसको सर्वाइकल पार्ट बोले, सर्वाइकल या सर्विक्स भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो आप गोलाकार दोनों पार्ट देख रहे हैं, इन भाग को हम लोग ओवरी कहते हैं। इन भाग को हम लोग क्या कह सकते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी कहते हैं। अब मेन चीज़ क्या होता है कि जब प्रत्येक स्त्री में क्या होता है कि यहाँ से ओवरी से प्रत्येक माह मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू यहाँ से ओवम निकलता है, ओवम रिलीज होता है और ये आता है फैलोपियन ट्यूब के इस एरिया पे सबसे पहले। तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक लेकर इस एरिया को कहते हैं इनफंडीबुलम कहते हैं। इस एरिया को कहते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के जस्ट ऊपर आप आएंगे तो ये एरिया और यहाँ तक का पूरा एरिया ये होता है एम्प्यूला और ये एरिया पूरा बीच में इसको कहते हैं इस्थमस। यानी और जो स्पर्म आता है निकल कर प्रत्येक, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्पर्म निकला और स्पर्म कीप के द्वारा यानी फिम्बरी के थ्रू यहाँ आते हुए आ जाता है एम्पुला वाले एरिया पे। तो ये पूरा एरिया जो दिख रहा है दोनों बीच में, ये एम्पुला और इस्थमस का एरिया होता है। इसलिए इस एरिया को यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म और ओवम यहाँ पर ही मिलते हैं यानी फ्यूज करते हैं। ये फ्यूजन वाला एरिया होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं, यानी AIJ कहते हैं शॉर्ट्स में इसको, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं, जहाँ पर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। ये हो गया हम नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरह हम जानते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है
ये जो आप राउंड शेप में संरचना देख रहे हैं, ओवरी कितना होता है, 2 होता है। यूटेरस की संरचना आप देख रहे हैं, यूटेरस भी संरचना में दोनों चारों तरफ दिख रहा है। फैलोपियन ट्यूब भी 2 ही दिख रहा है। एंडोमेट्रियम होता है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से डेवलपमेंट होते हुए एम्ब्रियो की तरफ आता है, फिर यहाँ एंडोमेट्रियम लाइन से अटैच हो जाता है। तो आगे चल के यही क्या बनाता है, एक चाइल्ड डेवलप करता है। चाइल्ड के विभिन्न प्रकार के मतलब ऑर्गन बनते हैं बॉडी में। और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो देखो फैलोपियन ट्यूब जो होता है, ये फैलोपियन ट्यूब, इसका ओनली वर्क एक ही काम होता है कि इसके द्वारा ही जो ओवम होते हैं निकल के, मतलब एक रास्ता काम करता है, ये मार्ग देता है। इसी के द्वारा अंडवाहिनी के द्वारा ही अंडाणु यानी जो ओवम होते हैं निकल के जाते हैं क्या करने के लिए, फ्यूज करने के लिए, यहाँ पर मतलब एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक जाते हैं। दूसरा, अंडवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं, यहाँ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया, पहला पार्ट ये है इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्फुला है, और तीसरा पार्ट क्या है, इस्थमस है। इनका अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग तरीके से। अंडवाहिनी यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम जानना है कि फैलोपियन ट्यूब का जो ऊपरी लेयर होता है, यानी इसका आउटर लेयर जो सेलवाल बना होता है इसका, उसका नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम यानी अगर ऐसे पूछ लेगा पेपर्स में आ सकता है कि जो फैलोपियन ट्यूब का बाह्य भित्ति होती है, बाह्य लेयर जो होता है, वो किसका बना होता है, बाह्य आवरण, तो आप बताएंगे पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम के जस्ट नीचे अंदर में ये पूरा मसल्स पार्ट होता है, मांसपेशियाँ बनी होती है इसके अंदर में, और वो पूरा भाग पेशी आवरण का होता है, पेशी संरचना यहाँ पर पाई जाती है। फिर अगला भाग जो ये गर्भाशय आप देख रहे हैं, यूटेरस जो देख रहे हैं, या यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर होता है और थोड़ा सा पीछे स्थित होता है। और ये गर्भाशय में ल्यूमेन नामक एक श्लेष्मिका क्या होती है, निकलती है, और जिसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। पहले इसको ल्यूमेन कहते थे हम लोग, ल्यूमेन श्लेष्मिका कहते, यानी म्यूकस कहते थे। गर्भाशय में क्या होता है, जो भ्रूण बनता है किसी भी शिशु का, यानी इसका जो भ्रूण डेवलप होता है वो इसी गर्भाशय यानी यूटेरस में ही डेवलप होता है। ये इसका मेन वर्क है। दूसरा, यहाँ से ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये वेजाइनल पार्ट्स होता है। ये यूरेनरी जो ट्रैक होता है और एनस के बीच का एक आगे का एक पोर्शन होता है, और ये पेशी यानी मस्कुलर चीज़ों से मिलकर बना होता है। और फर्टिलाइजेशन जब इंटरकोर्स के समय ये प्रक्रिया होती है, तो इसके द्वारा शिशु भी जन्म लेते हैं, बर्थ भी होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम है, इसके ऊपर भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग मसल्स भी पाए जाते हैं जो इंटरकोर्स में हेल्प करते हैं। अगला है वल्बा। वल्बा क्या होता है, वल्बा आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो बाहर का लेयर है बाह्य जननांगों के ऊपर ये पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं आउटर पार्ट में। यहाँ भी बहुत टाइप की संरचना होती है, जैसे मेंस होते हैं, उसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस भी पाया जाता है। और उसके बाद लेविया माइजोरा भी पाया जाता है। लेविया माइजोरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेविया माइनोरा पाया जाता है, लेविया माइनोरा, ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आउटर मसल्स के रूप में काम करती हैं एक वेजाइनल पार्ट के ऊपर, यानी एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें हम देख रहे हैं, इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ज़्यादा जो टेक्सनल पार्ट होता है यहाँ पर, इसके बीच में, इसके आगे एक मसल छोटा है, इसे हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो ये हो गया पूरी संरचना एक मादा जनन तंत्र की। आपको कैसा लगा ये टॉपिक? थैंक यू।